घुन की समस्या तो कोई नहीं है, समय समय पे उपचार कराया जाता है। कि घुन है या नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा? आपको मिल जाएगा देखने को, आप परमिशन लेके आइए, आप देखिए। किसकी परमिशन चाहिए? आपको परमिशन हायर अथॉरिटी से हमारी लेनी। कौन कौन हायर अथॉरिटी? अब इसका तो इतना मुझे संज्ञान नहीं है। आपको ये पता है परमिशन चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए ये आपको नहीं पता है। देखिए, चीजों को छुपाने से आप जितना छुपाएंगे, मैं आपसे बहुत ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा लग रहा है गुण नहीं है तो शाम के टाइम आइए, जो हम फिर दिखाते हैं गुण है या नहीं है। ये अपना काम छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ थे अभी इस समय? मैंने सर मैं बरेली था, शहर में था। 2-3 एडमिट है जो जिनकी आंखों में और कानों में घुन पड़ चुका है। जब घुन पड़ता है तो बहुत मिर्च लगती इसी तरीके से सेटिंग कर ली जाए और सेटिंग करके दवाई का पैसा, अनाज का पैसा, सारा पैसा खा लिया जाए। लेकिन ये गरीब लोग जो यहाँ पर रहते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इस तरीके से पीड़ित हैं। इनका अभी मैं एफसीआई के ऑफिस में आ चुका हूँ। जो यहाँ गोदाम है, बाहर दिखा दो जरा, ये गोदाम है। नहीं सर, सर 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 बाहर से दिखाने दीजिए हमें, हम अंदर नहीं जा रहे हैं आपके यहाँ, ना हम जा रहे हैं। और सर एक सेकंड, ये गार्ड रूम है ना? गार्ड रूम है ना ये? हाँ, मतलब गेट पे गार्ड रूम में बैठे हैं ना हम इस समय? हम गार्ड रूम में बैठे हैं और हमने अंदर अपना कार्ड भिजवाया था ये मिलने के लिए कि जो भी अधिकारी यहाँ पर हो वो एक बार हमसे बात करें, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रवासियों को घुन से बहुत समस्या है। प्रमुख समाचार पत्रों ने, चैनलों ने भी दिखाया कि घुन से कितनी समस्याएं हो रही है। लोग अस्पताल में अभी भी एडमिट हैं, जो कि गेट के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम गेट के बाहर जाएंगे उनसे मिलके, और हमने यहाँ के अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया। अब बरेली ऑफिस में भी हम मिलकर आए, लेकिन अभी यहाँ पर हमें गार्ड के रूम में एक अधिकारी हैं कोई, हम उनसे पूछेंगे। उन्होंने हमसे कहा हम जवाब देंगे। हम उनसे बात करें कि हमें गार्ड के रूम में बिठा के सवाल जवाब की क्यों बात कही, अपने ऑफिस में क्यों बात नहीं हो पा रही है, और क्या नाम है उनका? सर क्या नाम है आपका? ऑफिस में तो आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक बार मास्क हटा दीजिए। अब आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ कुमार। मैं सौरभ कुमार। यहाँ पे क्या है आप यहाँ पे? तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक है यहाँ पे। हमें सिर्फ इतनी सी जानकारी दीजिए कि जो घुन की यहाँ समस्या है, इसके बारे में जवाब आप देंगे? है जवाब देने के लिए? ठीक है। ये जो घुन की समस्या पूरे क्षेत्र में चल रही है, ये क्यों चल रही है? देखिए, ऐसा घुन की समस्या तो कोई नहीं है, समय समय पे उपचार कराया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो भी मानक है या हमारे जो भी मानक है एफसीआई के, उनके अनुसार हमेशा उपचार कराया जाता है। जो भी ट्रीटमेंट है कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो घुन ही है। देखिए, बरसाती कीड़ा भी होता है और भी तरह के कीड़े होते हैं। हो सकता है क्या नहीं है भाई, ये तो हमने बाहर जाके तो देखा नहीं है। हम सिर्फ अपनी प्रीमिसेस में मतलब ट्रीटमेंट। हम अगर देखना चाहें कि घुन है या नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा? आपको मिल जाएगा देखने को, आप परमिशन लेके आइए, आप देखिए। किसकी परमिशन चाहिए? आपको परमिशन हायर अथॉरिटी से हमारी लेनी। कौन कौन हायर अथॉरिटी? अब इसका तो इतना मुझे संज्ञान नहीं है। आपको ये पता है परमिशन चाहिए, किसकी परमिशन चाहिए ये आपको नहीं पता है? कौन हायर अथॉरिटी है बताइए? अब हायर अथॉरिटी तो वही इतना मुझे, मैं तो एक तकनीकी। आप जो कह रहे हैं कि घुन नहीं है यहाँ पर, ये बाहर अभी 20 लोग खड़े हुए हैं। ये 20 लोग, इनके किसी के परिवार का बच्चा एडमिट है, किसी के कुछ हो गया, किसी के खाने में गले में गया, किसी की आंख में जा रहा है। तो ये गांव के लोग हैं, क्षेत्रवासी लोग हैं। आपने अभी बोला कि हम 1 घंटे से यहाँ खड़े थे, आपको कोई घुन दिखा? आपके भी तो आंख में आना चाहिए। हमें अभी कोई घुन नहीं। आपके आंख में आना चाहिए, अब कोई कान में आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं ना, आप अगर सफाई की बात करेंगे तो आपके ही गार्ड लोग। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। आप देखिए, चीजों को छुपाने से आप जितना छुपाएंगे, मैं आपसे बहुत ऐसे सवाल पूछ सकता हूं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ जनता का सवाल पूछने आया हूँ, जो पब्लिक का सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक का सवाल है। अभी पिछले महीने जो भी कहीं पे इन्फेस्टेशन हुआ था, उनमें सब में ट्रीटमेंट करा दिया गया है और वहाँ पर सब में स्थिति नियंत्रण में है। आप हमें ये बताइए, ये नौबत ही क्यों आई? क्षेत्र के लगभग 400 मीटर के दायरे में सारे लोगों से मेरी बात हुई। मेरे पास 50 लोग के स्टेटमेंट माइक पे हैं। 50 लोग के स्टेटमेंट हैं जो घुन से परेशान है, आंखों में जा रहे हैं, गले में जा रहे हैं, कानों में रुई लगा के लोगों को सोना पड़ रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई? ये दवाइयां जो आज पड़ रही है, दवाई पहले क्यों नहीं पड़ पाई? दवाइयाँ पहले भी पड़ती रही हैं और हमेशा होता रहा है। उन दवाइयों से घुन मर नहीं रहा? मरा है, बिल्कुल मरा है। तो फिर ये स्थिति क्यों आ रही है? ऐसी तो स्थिति कोई संज्ञान में आई नहीं, क्योंकि सर देखो, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं कि संज्ञान में नहीं आई। मैं आप पूछ लेता हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, मैं बाहर पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। आप सहायक यहाँ पर क्या थे? आप सहायक? तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक। आप यहाँ पर थे, आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपका मानना है कि यहाँ घुन है ही नहीं। 20 लोग वहां बाहर खड़े हुए हैं, मैं गेट के बाहर दिखाऊंगा आपको। इनका कहना यह है कि यहाँ पर घुन नहीं है। आप सोचिए, यहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं। इधर आइए जरा। ये तमाम लोग यहाँ पर गांव से आए हैं इकट्ठे होकर मेरे पास। इनके फोन आ रहे हैं बराबर, ये लोग परेशान हैं। और इधर पीछे दिखाइए, ये तकनीकी सहायक हैं भाई साहब। इनका कहना ये है कि यहाँ पर कोई घुन ही नहीं है। अरे घुन बहुत है, बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों का इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? जफर। क्या कह रहे हो आप? बताओ। बच्चों के कान, हाँ घुन तो है। ये तो कह रहे हैं घुन नहीं है। बहुत बेसाब घुन है।
अगर इन्हें ऐसा लग रहा है घुन नहीं है तो शाम के टाइम आइए, इन्हें हम फिर दिखाते हैं घुन है या नहीं है। अच्छा, क्यों घुन है यहाँ पे? घुन बहुत है, कानों में घुस रहे हैं। कानों में घुस रहे हैं? क्यों भैया, घुन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली, कहाँ रहते हो? सरबोदा नगर। घुन है नहीं है? जी बहुत है घुन यहाँ पे। ये तमाम क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। कहीं एक उम्मीद दिखती है इन लोगों को, हमें फोन करते हैं कि हम उस पहलू को भी दिखा पाएंगे जिस पहलू को कोई और नहीं दिखा रहा है। मेरा सवाल इनसे ये था कि आप या तो जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं तो आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है तो मत दीजिए। आपने मुझे जवाब दिया कि यहाँ घुन ही नहीं है, सवाल कोई खत्म कर दिया कि यहाँ घुन नहीं है। ये लोग जो पीड़ित खड़े हैं ये अपना काम छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ थे अभी? समझ मैंने सर मैं बरेली था, शहर में था, तो इकट्ठा करके फिर मैं आया था वहाँ पे। आप क्या कर रहे थे? हम भी अपनी किराना स्टोर की दुकान पे थे, बंद शटर क्या कर रहे थे? मैं भैया काम पे से आया हूँ, राजगिरी का काम कर। ये लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आप सोचिए अगर समस्या नहीं है तो यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? और भी बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है तो मैंने इनको कहा कि रहने दीजिए। वो सब लोग यहाँ हजारों की तादाद में हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ के जो गार्ड बेचारे खड़े रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, उनको घुन से समस्या है। लेकिन मजे की बात है, स्टाफ को समस्या नहीं है। यहाँ पर किसी स्टाफ को घुन से समस्या नहीं है। इनके बच्चे भर्ती हैं अस्पताल में। कितने लोग एडमिट हैं अभी आपके नजर में? हमारी नजर में तो सर 2-3 एडमिट है जो जिनकी आंखों में और कानों में घुन पड़ चुका है। जब घुन पड़ता है तो बहुत मिर्च लगती है आंखों में सर। बहुत दिक्कत है इस घुन से। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिए कानों में सर रुई डाल के तो सुलाते हैं उनको, हम बच्चों को। ये स्थिति है। देखिए आंखों के सामने बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। स्टाफ कह रहा है कि यहाँ पर कोई घुन की समस्या नहीं है, और जबकि लगातार ये लोग पीड़ित हैं। ये पीछे खोखा है यहाँ पर। क्यों भैया, घुन की समस्या है नहीं है यहाँ पे? घुन की समस्या है, घुन है नहीं यहाँ पे? बताओ, घुन है नहीं है? हाँ है। देखिए ये नेत्रहीन है, ये भी यहीं पे रहते हैं, और मैंने इनसे पूछा, ये भी बता रहे हैं घुन की समस्या है, यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि माइक के सामने कैमरे के आने से झिझक रहे हो, लेकिन इन हालातों में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी सिर्फ एक खेल जानते हैं, किसी तरीके से सेटिंग कर ली जाए और सेटिंग करके दवाई का पैसा, अनाज का पैसा, सारा पैसा खा लिया जाए। लेकिन ये गरीब लोग जो यहाँ पर रहते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इस तरीके से पीड़ित हैं। इनका कहना ये है कि या तो हम घर चलाएं या बच्चों का इलाज कराएं। इलाज में पैसा खर्च हो रहा नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है भाई, बहुत हो रहा है पैसा। बहुत, हाँ बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और इलाज के लिए तो पैसा चाहिए ही है। दुकानें जो चल रही हैं, खाने में लोग बता रहे हैं कि खाना बनाते हैं, घर पे खाने में घुन चले जाते हैं। अरे मच्छरदानी लगा के खाना कुछ जाती है मच्छर यार। और हम ज्यादा दूर की बात नहीं करते, यहाँ पे जो गार्ड खड़े हैं, हमने उनसे भी पूछा था, उन बेचारों को भी समस्या, वो कुछ ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा तो बोले लग रहा है घुन शायद हो सकता है। ये समस्याएं हैं, लेकिन स्टाफ नहीं मान रहा है कि समस्याएं हैं। इन सब लोगों की समस्याओं को आखिर अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मजबूरी यही होती है कि मुझे फिर 10 किलोमीटर दूर बरेली से आना पड़ा इनकी कवरेज के लिए, और ये दिखाने के लिए ताकि ऊपर अधिकारियों तक ये बात पहुंच पाए कि नीचे किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके पीछे एक भ्रष्टाचार की लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी ये है कि दवाइयों का पैसा पहले खा लिया जाएगा, उस दवाइयां डाली नहीं जाएंगी। जब सिस्टम खराब हो जाएगा, यानी कि घुन लग जाएगा, सब कुछ होगा, अनाज बर्बाद होगा, तो चौथाई या 10 गुना अनाज बर्बाद दिखाया जाएगा, उस अनाज को भी खा लिया जाएगा। यानी कि अधिकारी इतने होशियार और चालाक होते हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। अगर समस्या है तो समस्या में भी अवसर ढूंढ लेंगे और अपनी पूरी सेटिंग बिठा लेंगे किस तरीके से इन्हें गोलमाल करना है। क्योंकि जो जांच करने छोटा अधिकारी गड़बड़ करेगा तो बड़ा अधिकारी जांच करने आएगा, वो खुद इस भ्रष्टाचार का एक हिस्सा बन के रह जाएगा, और इन गरीबों की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। अगर किसी के साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ी हो जाए, किसी की जान चली जाए, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, एकदम घुन पड़ जाए, वो गिर पड़े, तो क्या कौन उसकी भरपाई करेगा? यहाँ पे गिर चुके हैं, बाउंड्री के बगल में मोटरसाइकिल वाले निरे गिर चुके हैं इसी घुन के चक्कर में। अगर किसी की जान चली जाए तो क्या ये लोग आएंगे? ये लोग देखने तक नहीं आएंगे सर। घुन की बहुत बुरी बात है, आते ही नहीं है। आप लोग कभी बात करने गए इन लोगों से? दवा पड़ गई ये। अमृत विचार में भी सर हमने कंप्लेन करी थी, उन्हें पेपर में छापा था, तो अभी कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब इतनी समस्याओं के बाद देखिए ये है, इधर पीछे दिखा दो एक बार बोर्ड ठीक से पास से। इतनी समस्याओं के बाद भी कोई भी निदान नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। जिसको कुछ पता नहीं है उसको हमारे सामने भेज दिया जाता है कि ये जवाब देंगे, जो कि सहायक कुछ यहाँ पे क्लर्क के बाबू हैं, वो जवाब देंगे, जिनको मालूम तक नहीं है कि क्या जवाब देना है और क्या नहीं देना है, क्या पता है क्या नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ पर घुन लगा हुआ है, कहते हैं यहाँ घुन नहीं लगा हुआ है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर? इससे पहले हम आए थे तो और भी लोग यहाँ पर इकट्ठे थे,
सवाल सिस्टम पे सबसे बड़ा खड़ा होता है, ऐसे अधिकारियों पर कब एक्शन होगा और कौन ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेगा। मुझे लगता है कि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो जनता को इतना परेशान करते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा तमाम योजनाएं लाई जाती हैं जनता के हित के लिए, तमाम तरीके के प्रोग्राम बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए, लेकिन ये अधिकारी अपना हित कर लेते हैं और जनता बेचारी जस की तस समस्याओं से निपटती रहती है और उसी समस्याओं के निपटने में अपना घर बार सब कुछ चौपट कर लेती है। आप सब अपना काम छोड़ के आए हैं और हम गरीब आदमी मजदूर टाइप के, कोई इतने घर से लखपति तो नहीं जो इलाज करा ले बच्चों को। बताइए, ये गरीब लोग अपनी समस्या लेकर हमारे पास आए हैं और अगर हम भी इन भ्रष्टाचार का एक हिस्सा बन जाएं तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे और कैसे इन लोगों से हम काम करा पाएंगे। मेरी बड़े अधिकारियों से निवेदन है और मुख्य मीडिया के जो कर्मी हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग से भी एक निवेदन है कि एक बार आइए और ऐसे अधिकारियों की खबर बनाइए जो अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे जनता जिनसे परेशान हो रही है। एक बार आइए मौके पर और देखिए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।